हेलो फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है आपका कनिष्ठ विज्ञान महाविद्यालय की ऑनलाइन सीरीज में। मैं हूं महेंद्र गुरुना सिंघानी। आज का हमारा टॉपिक है कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मर, बेसिक कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मर। अब ट्रांसफॉर्मर का कंस्ट्रक्शन कैसे रहता है, हम ट्रांसफॉर्मर का कंस्ट्रक्शन का स्टडी आज हम करेंगे। तो सबसे पहले ट्रांसफॉर्मर कैसा रहता है। इस स्क्वायर बॉक्स, ये स्क्वायर बॉक्स है। इस स्क्वायर बॉक्स को हम बोलते हैं आयरन कोर। इस स्क्वायर बॉक्स को हम क्या बोलते हैं? आयरन कोर। ये आयरन कोर है। इस आयरन कोर पर हम बाइंडिंग करते हैं। इस आयरन कोर पर हम क्या करते हैं? बाइंडिंग करते हैं। तो बाइंडिंग हम कैसे करते हैं? बाइंडिंग हम करते हैं देखो इस तरह। यहां पर भी हम क्या करेंगे? बाइंडिंग। इस आयरन कोर पर हमने क्या किया? बाइंडिंग किया। ये बाइंडिंग बनी हुई रहती है कॉपर वायर्स। कैसे बनी हुई रहती है? कॉपर से। अब ट्रांसफार्मर में दो पार्ट रहते हैं। एक रहता है प्राइमरी साइड और एक दूसरी साइड रहती है सेकेंडरी साइड। लेकिन ये प्राइमरी, ये बाइंडिंग है, ये फर्स्ट साइड में कनेक्टेड है, इसलिए इस बाइंडिंग को हम बोलेंगे प्राइमरी बाइंडिंग। और ये सेकेंड साइड में कनेक्टेड है, इसलिए इस बाइंडिंग को हम बोलेंगे सेकेंडरी बाइंडिंग। ठीक है। अब ये जो कोर है, कोर पे हमने क्या की हुई है? बाइंडिंग की हुई है। कोर पे क्या किया हमने? बाइंडिंग किया हुआ है। अब हम इसको इस प्राइमरी साइड में हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे। क्या अप्लाई करेंगे? प्राइमरी साइड में हम क्या अप्लाई करेंगे? वोल्टेज अप्लाई करेंगे। क्या अप्लाई करेंगे? वोल्टेज अप्लाई करेंगे। ठीक है। अब ये वोल्टेज को हम नाम दे देते हैं V1 वोल्टेज दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं? V1। ये V1 वोल्टेज है। इस वोल्टेज को हम बोलेंगे प्राइमरी वोल्टेज। क्या बोलेंगे हम इसको? हम प्राइमरी वोल्टेज बोलेंगे। ठीक है। अब वोल्टेज के वजह से करंट फ्लो होता है, वो प्राइमरी में फ्लो हो रहा है, इसलिए इस करंट का नाम हमेशा हम क्या रखेंगे? I1। करंट को हम I से इंडिकेट करते हैं। अब ये करंट कौन सा करंट है? प्राइमरी वाइंडिंग का करंट है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? I1। और ये नंबर ऑफ टर्न्स है। नंबर ऑफ टर्न्स को हमने देखा था कैसे इंडिकेट करते हैं? N से इंडिकेट करते हैं। N मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ टर्न्स। अब ये नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी के होने की वजह से इस N को हम बोलेंगे N1। N1 मतलब होता है नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स। ये प्राइमरी टर्न्स के जो भी टर्न्स रहेंगे उसको क्या बोलेंगे? N1 से इंडिकेट करेंगे। उसके बाद में वोल्टेज अप्लाई किया तो वोल्टेज के वजह से क्या फ्लो होता है? करंट फ्लो होता है। करंट के वजह से क्या जनरेट होती है? फ्लक्स जनरेट होती है। तो ये जो फ्लक्स है, ये फ्लक्स यहाँ पर ऐसे जनरेट हो गई। और हमने देखा था कि म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ कि ये जो फ्लक्स है, ये फ्लक्स सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ में भी क्या होती है? कट होती है। तो ये क्या हो रही है? ये फ्लक्स जो है ये इस तरीके से, ये डॉट डॉट लाइन को हम शो करते हैं फ्लक्स के लिए। ये डॉट डॉट लाइन मतलब क्या है? ये फ्लक्स है। ठीक है। वोल्टेज अप्लाई किया, करंट फ्लो हुआ, फ्लक्स जनरेट हुआ। और फ्लक्स को इंडिकेट करने के लिए हम सिंबल यूज करते हैं फाई। ये जो प्राइमरी के जो फ्लक्स है वो सेकेंडरी के साथ में भी क्या होंगी? कट होंगी। वोल्टेज अप्लाई किया और करंट फ्लो हुआ, फ्लक्स कटी, नंबर ऑफ टर्न्स के साथ में यहाँ पर ईएमएफ जनरेट होगा, उसको बोलेंगे हम E1। इसका नाम क्या रहेगा? E1। E1 मतलब क्या हो गया? सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ। अगर हमको सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ डबल से सीखना है तो हम क्या बोल सकते हैं इसको? E1 मतलब कौन सा हो गया? सेल्फ इंड्यूस। सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ क्यों? क्योंकि इस वाइंडिंग को हमने क्या अप्लाई किया हुआ है? वोल्टेज अप्लाई किया हुआ है। उसके बाद ये जो फ्लक्स है ये सेकेंडरी के वाइंडिंग के साथ में भी क्या हो रही है? कट हो रही है। तो इस सेकेंडरी वाइंडिंग में जो ईएमएफ मिलेगा वो क्या रहेगा? E2। E2 मतलब होगा म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? म्यूचुअल इंड्यूस्ड। म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ क्यों बोला? क्योंकि इस वाइंडिंग को हमने वोल्टेज अप्लाई किया है क्या? नहीं किया हुआ। तो भी यहाँ पर हमको क्या मिल रहा? वोल्टेज मिल रहा। वोल्टेज मिल रहा, ईएमएफ मिल रहा। ईएमएफ को हम क्या बोलते हैं? म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब इस E2 के वजह से, इस E2 के वजह से इस सेकेंडरी वाइंडिंग में क्या फ्लो होगा? करंट I2। क्या फ्लो होगा? करंट I2। और इस सेकेंडरी वाइंडिंग को हम यहाँ पर कनेक्ट करते हैं, लोड कनेक्ट करते हैं। लोड मतलब
होता है जो हम फैन, ट्यूबलाइट वगैरह जो भी इक्विपमेंट है उसको हम लोड बोलते हैं, वो लोड हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। तो इस लोड के अक्रॉस यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, सेकेंडरी का वोल्टेज मिलेगा। अब हम इसको सेकेंडरी के वोल्टेज को हम कैसे इंडिकेट करते हैं, V2। जो वोल्टेज हमको लोड के सामने अक्रॉस मिलेगा उसको क्या बोलेंगे हम, लोड वोल्टेज V2। उसको कैसे इंडिकेट करेंगे, V2 से। E2 मतलब म्यूचुअल इंड्यूस ईएमएफ, यहाँ हम बोलते हैं सेकेंडरी इंड्यूस ईएमएफ, हम उसको बोलते हैं। ठीक है, अब क्या बोल रहा हूं, अ ट्रांसफार्मर हैज अ 2 वाइंडिंग मेड अप ऑफ इंसुलेटेड कॉपर। ट्रांसफार्मर में कितनी वाइंडिंग है, 2 वाइंडिंग है, एक प्राइमरी वाइंडिंग है और एक दूसरी वाइंडिंग है सेकेंडरी वाइंडिंग। इसलिए हम इस वाइंडिंग को क्या बोलेंगे, हम प्राइमरी वाइंडिंग। ये कौन सी वाइंडिंग हो गई, प्राइमरी वाइंडिंग। और ये कौन सी वाइंडिंग हो गई, सेकेंडरी वाइंडिंग। और ये जो वाइंडिंग है, वाइंडिंग कैसे बनी हुई रहती है, कॉपर से बनी हुई रहती है। इसलिए ये होगी कॉपर की वाइंडिंग और एक कॉपर की वाइंडिंग, दोनों कैसे बनी हुई है, कॉपर। इसलिए क्या बोला हुआ है, ट्रांसफार्मर हैज 2 वाइंडिंग मेड अप ऑफ इंसुलेटेड कॉपर। अब इंसुलेटेड कॉपर मतलब क्या रहेगा कि जैसे वाइंडिंग है ऐसी राउंड 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 रहेंगी, अगर ये सपोज इंसुलेटेड नहीं रहेंगी तो क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। इसलिए इसके ऊपर इंसुलेशन का कोटिंग किया हुआ रहता है। इसलिए यहाँ पे क्या बोला हुआ है, इंसुलेटेड कॉपर, इंसुलेटेड कॉपर, इसलिए यहाँ पर बोला हुआ है। ठीक है, ये हो गया प्राइमरी वाइंडिंग और ये क्या हो गया, सेकेंडरी वाइंडिंग। These 2 windings are supported on the iron core। ये प्राइमरी वाइंडिंग और ये सेकेंडरी वाइंडिंग, ये क्या है, आयरन कोर। इस आयरन कोर के ऊपर सपोर्ट की हुई है। ठीक है ना, सपोर्ट करने के लिए कुछ ना कुछ लगेगा, इसीलिए हमने कैसे बना हुआ है, आयरन कोर से बना हुआ है। कैसे बना हुआ है, आयरन कोर से। इस आयरन कोर के ऊपर ये वाइंडिंग क्या की हुई है, सपोर्ट की गई है। क्या की हुई है, सपोर्ट की हुई, लगाई गई है। ठीक है, वन वाइंडिंग इज कनेक्टेड टू एसी सप्लाई। अब ये जो प्राइमरी वाइंडिंग है, प्राइमरी वाइंडिंग को हमने क्या दिया हुआ है, सप्लाई कनेक्ट किया हुआ है। क्या कनेक्ट किया हुआ है, सप्लाई कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, वन वाइंडिंग कनेक्टेड टू एसी सप्लाई एंड कॉल्ड एज प्राइमरी वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग को हमने क्या किया हुआ है, सप्लाई कनेक्ट किया हुआ है। प्राइमरी वाइंडिंग हैज नंबर ऑफ टर्न्स N1। अब ये जो नंबर ऑफ टर्न्स है प्राइमरी वाइंडिंग के, उसको हमने क्या नाम दिया हुआ है, N1। N मतलब नंबर ऑफ टर्न्स, और ये प्राइमरी में कनेक्ट है इसलिए हमने इसको क्या लगाया हुआ है, 1 लगाया हुआ है। ठीक है ना, N1 मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स, नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स। द सेकेंडरी वाइंडिंग इज आल्सो सपोर्टेड ऑन द सेम कोर। ये जो सेकेंडरी वाइंडिंग है ये भी इस कोर के ऊपर क्या की हुई है, कनेक्ट की हुई है। ठीक है, the secondary winding is also supported on the same core। it is not connected to supply। अब secondary winding को हमने supply कनेक्ट किया हुआ है क्या, नहीं कनेक्ट किया हुआ, इसलिए क्या बोल रहा है, the secondary winding is not connected to supply। it is not connected to supply, इसलिए क्या बोला, यहाँ पर कोई भी supply कनेक्टेड है, नहीं कनेक्टेड है। it has N2 number of turns। अब ये जो सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स है, उस नंबर ऑफ टर्न्स का नाम क्या है, N2। अब N मतलब क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स। अब हम यहाँ पर 2 वाइंडिंग देख रहे हैं, एक प्राइमरी है और एक सेकेंडरी है, इसलिए हमने इसका नाम क्या रख दिया, N1 और N2। N2 मतलब क्या हो गया, सेकेंडरी के जो नंबर ऑफ टर्न्स है उसको क्या बोलेंगे, N2। N2 मतलब क्या हो गया, सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स। it has N2 number of turns। it is not connected to supply। ये सप्लाई कनेक्टेड है क्या, नहीं। it has N2 number of turns। इसमें कितने नंबर ऑफ टर्न्स है, N2 नंबर ऑफ टर्न्स है। it is called as secondary winding। इसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है, अब N1 N2, अब हमको पता नहीं कितने टर्न्स है, वो जब न्यूमेरिकल वगैरह रहता है तो दिया हुआ रहता है कि N1 में कितने नंबर ऑफ टर्न्स है, 100 है, 200 है, 300 है। सेकेंडरी में कितने, 100 है, 200 है, 300 है, 400 है, 500। जो भी वोल्टेजेस रहेंगे, जितने भी नंबर ऑफ टर्न्स रहेंगे, वो यहाँ पर क्या दिए हुए रहते हैं, जब हम न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व करेंगे तो हमको दिए हुए रहेंगे। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक कंस्ट्रक्शन ऑफ द ट्रांसफार्मर। बेसिक कंस्ट्रक्शन ट्रांसफार्मर कैसे हो गया, कोर बॉडी है, कोर बॉडी के ऊपर वाइंडिंग की गई है और प्राइमरी वाइंडिंग को हमने वोल्टेज अप्लाई किया हुआ है, और सेकेंडरी वाइंडिंग हमने क्या कनेक्ट किया, लोड। लोड मतलब क्या होता है, फैन, ट्यूबलाइट, जो भी इक्विपमेंट्स रहते हैं, कोई भी इक्विपमेंट जो सप्लाई के ऊपर चलते हैं, उस इक्विपमेंट को हम बोलते हैं लोड। ठीक है, दिस इज अ बेसिक कंस्ट्रक्शन ऑफ द ट्रांसफार्मर।